2024 बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक लाने के लिए, बेहतरीन नंबर लाने के लिए बेहतरीन तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस मात्र आपको दो ही तरीका बताने वाले हैं, यानी बात नंबर 1, बात नंबर 2। और बस मात्र दो ही तरीका बताने वाले हैं। अगर ये दोनों तरीका को सही तरीके से अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन अंक आप अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आइएगा। देखिए बात नंबर 1 यानी तरीका नंबर 1, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका यही भी बात निभाता है, ठीक है, राइटिंग। अगर आपका राइटिंग बहुत ही बेटर है तो बहुत ही बेस्ट है। अगर राइटिंग अगर आपका खराब है तो इसको कैसे सुधारिएगा, बस मात्र 5 दिन में सुधार लीजिएगा। जो तरीका बताने वाला है इस वीडियो में बने रहे, बहुत ही कम समय का वीडियो होगा, आराम से इस वीडियो को बैठ के देख लीजिए। देखिए यानी सबसे अहम भूमिका यही निभाता है राइटिंग। अगर आपका राइटिंग बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर खराब है तो इसको मात्र 5 दिन में कैसे सुधारिएगा बताने वाले हैं। देखिए ये बात एक और आप सोचे होंगे, यानी सोचे क्या होंगे, आंख से अपने देखे होंगे, अपने घर के अगल बगल में ये बात जरूर आप आंख से अपने देखे होंगे, ठीक है, और सुने भी होंगे कि 1 महीना था, 1.5 महीना था, वो बाहर से कमा कर आया, 1 से 1.5 महीना में वो कैसे पढ़बो नहीं करता था, कहीं कोचिंग भी 1 से 1.5 महीना में नहीं गया, और वो पास भी हो गया, बहुत ही अच्छे नंबर से पास भी हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। ये बात जरूर आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। अगर देखे हैं और सुने हैं तो इस वीडियो कमेंट में बताइएगा कि हम देखे हैं। देखिए ये तो बात का बात हुआ, यानी ये आप जरूर सोचे होंगे, यानी देखे होंगे कि ऐसे 1 से 1.5 महीने में कैसे फर्स्ट डिवीजन आ गया। क्या करता है, 1 से 1.5 महीना रहता है ना, तो 1 से 1.5 महीना में ही केवल जितना दिन उसके पास समय रहता है ना, तो बस केवल राइटिंग यानी हेड राइटिंग को ही इम्प्रूव करता है। केवल हेड राइटिंग इंग्लिश हिंदी सुबह शाम यही केवल लिखता है, केवल यही राइटिंग को ही लिखता है। राइटिंग के ही दम पे वो फर्स्ट डिवीजन ला देता है। कैसे, यानी केवल राइटिंग से ला देता है क्या, यानी कुछ तरीका भी होता है, अभी इस तरीका को नहीं बतलाते हैं। देखिए लास्ट में हर साल बतलाते हैं, इस साल भी बतलाएंगे। यानी जब आपका एग्जाम में 2 से 3 दिन रहता है ना, तो ये बात को हम बतलाते हैं। एक भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 100% वह क्वेश्चन सही भी होगा। यानी इस बात को दिमाग में नहीं रखना है कि ये बताएंगे, यानी 1 से 2 दिन रहेगा तब बताएंगे। अभी जैसे बता रहे हो वैसे पढ़ाई करना, इसके फेरा में नहीं रहना है कि ये तरीका कुछ ऐसी बतला देंगे। जब 1 से 2 दिन रहेगा ना, तब आपको 100% हर साल बतलाते हैं, इस साल भी आपको बतलाएंगे। यानी ये आप समझ गए ना कि यानी राइटिंग यानी हेड राइटिंग बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। कुछ भी अगर कहीं यानी हेड राइटिंग अगर आपका बेटर है ना, तो आपको बहुत ही यानी कहीं पर भी जाइएगा, शादी ब्याह में भी कुछ भी लिखने के दे दिया जाएगा, तो राइटिंग बढ़िया रहेगा तो वहां पे इज्जत आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कुछ भी, यानी सबसे पहले यानी हेड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, यानी ठीक कीजिए। यानी अगर राइटिंग ठीक रहेगा तो जितना नंबर आप सोचिएगा उतना नंबर आपका आएगा। कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले ये आपको बतला देते हैं कि राइटिंग कैसे सुधारिएगा, ये जान लीजिए। देखिए YouTube पर यानी सर्च कीजिएगा राइटिंग कैसे सुधारे, हेड राइटिंग कैसे सुधारे, रैंकर स्टडी सेंटर। उसमें मात्र 5 दिन में बतलाए हैं राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों को कैसे सुधारिएगा। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका राइटिंग 5 दिन में, मात्र आपका 5 दिन में ही सुधर जाएगा। ये 100% गारंटी है। जो तरीका उस वीडियो में बताए हैं ना, उस वीडियो में यानी उस तरीका को अगर आप अपना लेते हैं तो मात्र 5 दिन में आपका राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगा, ठीक है। अगर राइटिंग बेटर है तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो इस राइटिंग को आप सुधार लीजिए। जो इस वीडियो में 5 दिन में सुधर जाएगा भाई, वो वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा राइटिंग कैसे सुधारे, रैंकर स्टडी सेंटर। ये बात समझ गए ना, यानी राइटिंग बहुत ही अहम भूमिका निभाता है नंबर को लाने में, ठीक है। यानी बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका ये राइटिंग निभाता है, ठीक है, हेड राइटिंग निभाता है। ये बात समझ गए ना। राइटिंग को किसी भी हाल में आप सुधार के और बढ़िया सुधार लीजिए, हम तो हल ही है, ठीक है, लास्ट समय के लिए, ठीक है। चलिए ये तो हुआ दूसरा नंबर तरीका। देखिए यानी बात नंबर 2, ये देखिए आपका 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, 50% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। यही ना होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50% रहता है, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, यानी आधा आधा। जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है मैथ का, तो 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और 50 नंबर का भले
50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर पूरा में पूरा स्कोर कर देते हैं ना तो समझिए कि एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप बनाकर आए हैं ना तो 50 में 50 आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। 50 में 50 नंबर आपका मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। ये 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यानी पूरा में पूरा स्कोर कैसे कीजिएगा देख लीजिए, यहाँ पे सुन लीजिए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कि मैथ का कोई भी आप चैप्टर पढ़े, ठीक है, मैथ का कोई भी चैप्टर आप पढ़े, उस चैप्टर को पढ़ लिए और पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आपसे बन जाना चाहिए। यानी पूरा कॉन्फिडेंस रखिए पूरा कि हम इस चैप्टर पढ़ लिए तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी आ जाए हम बना लेंगे, कोई भी आज हम बना लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास है यानी आपके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी चैप्टर पढ़िए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करते जाइए करते जाइए करते जाइए। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आप कमांड रखिए क्योंकि 50 नंबर का है, इसमें एक भी नंबर आपका इधर उधर और नहीं जाएगा। 50 में 50 बनाइएगा तो 50 में 50 आपको बिल्कुल मिलेगा। ये बात आप समझ गए ना। जो भी चैप्टर पढ़िएगा या मैथ का हो या फिजिक्स केमिस्ट्री कौनो सब्जेक्ट का हो यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार होना चाहिए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही करने के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका क्लियर रहेगा तभी ये 50 में 50 स्कोर आप कर पाइएगा। ये बात समझ गए ना। यानी देखिए मार्केट से जाके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गाइड किन लीजिए, जो भी चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना जाइए। ऐसे आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से सही हर विषय में आप कर सकते हैं जब चैप्टर वाइज तैयार कर ले रहिएगा तब। अब देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 50 नंबर का रहेगा इसमें कैसे स्कोर करना है। देखिए राइटिंग बढ़िया रहेगा तो ऑटोमेटिक ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आप इसमें भी बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर दीजिएगा। अगर राइटिंग खराब रहे सब क्वेश्चन ही आप लिख कर आइएगा उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर राइटिंग अगर आपका बहुत ही बेस्ट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा कम भी बेसी आता है ना तो तरीका लास्ट में जो बतलाते हैं ना वो गार्दा गार्दा ही रहता है, ठीक है। यानी चलिए ये तो बात का बात हुआ, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूरा में पूरा स्कोर कैसे करना है देखिए। अब कहिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भैया याद नहीं होता है क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय यानी 2 नंबर वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम कैसे याद करें देखिए, कैसे याद करें यानी कैसे याद करें तो सुन लीजिए। यहाँ पे प्रतिदिन आपको 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको याद करना है यानी जिसमें से आपको 3 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाले प्रश्न याद करना है और यहाँ पे 2 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाला प्रश्न डेली आपको याद करना है। यानी प्रतिदिन 5-5 गो आपको यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 5-5 को प्रतिदिन आपको याद करना है। अगर 20 दिन भी कंटिन्यू ये 5-5 को याद कर दे जाइएगा तो ये एक सीरीज बैठ जाएगा, डेली आपको याद करने का हैबिट बन जाएगा। अगर 20 दिन भी आप याद करते हैं ना, 20 दिन याद करते हैं तो 5 गुना 10 यानी 20 दिन में 100 गो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर पाइएगा एंड कर दीजिएगा। यानी आपका हो जाएगा। जब ये आदत बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक 5 गो क्या 10 गो 15 गो ऐसे याद होने लगेगा, ठीक है। आदत पहले 5-5 गो से आपको डालना है। अगर 3 महीना भी इस बात को फॉलो कर देते हैं ना तो समझिए कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार बहुत ज़्यादा हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका चैप्टर वाइज बहुत ज़्यादा हो गया। तो आएगा कैसे नहीं, आएगा कैसे नहीं 450 नंबर। इस बात को बिल्कुल आपको फॉलो करना है, ठीक है। यही तरीका है पढ़ने के लिए भी आपको बतला दिए, याद करने के लिए भी आपको बतला दिए। चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे काम कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5-5 को प्रतिदिन डेली सोच समझकर उसको कॉन्सेप्ट से आप याद करते जाए। 20 दिन में भी 100 को हो जाएगा। जब एक आदत एक हैबिट बैठ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको 5 से 10 को बढ़ा दीजिएगा, 20 को बढ़ा दीजिएगा। ऐसे आपको याद होते 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 500 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका याद हो जाएगा। समझिए 500 याद हो गया तो गार्दा हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूरा हर विषय का लिख कर आइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आप लिख कर आइएगा, ठीक है। यानी बनाकर पूरा में पूरा आइएगा, ठीक है। इस बात को फॉलो कीजिए, यही बात आपको बताना था। और राइटिंग हेड राइटिंग को आप बहुत ही बेहतरीन बनाकर रख लीजिए। वो वीडियो जो है ना यानी राइटिंग कैसे सुधारे हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक ही वीडियो में बतलाया है, ठीक है। यानी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, जो बात बताया है रैंकर स्टडी सेंटर राइटिंग कैसे सुधारे वो वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यही बात आपको बताना था। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।